प्रीति, वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शॉप गाइज। अगर आप एचटेट पीजीटी स्क्रीनिंग की गाइज तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि आपको एचटेट पीजीटी की तैयारी करने के लिए गाइज रीजनिंग से क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, तो मैं आप सबको बताऊंगी। ओके गाइज, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, आप सभी को पता है कि इस बार का जो गाइस सिलेबस है वो एचपीएससी की तरफ से कंडक्ट किया गया है। मींस एचपीएससी मींस हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, ठीक है। एचएसएससी की तरफ से नहीं लिया जा रहा पीजीटी का पेपर, एचपीएससी की तरफ से लिया जा रहा है। और आप सभी को पता है अगर एचपीएससी की तरफ से लिया जा रहा है तो थोड़ा सा जो लेवल है गाइस वो हाई होगा ही होगा। ओके, चलिए, तो इस वीडियो के बीच में मैं आप सभी के साथ रीजनिंग का सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ, जो कि एचटेट पीजीटी वालों के लिए, जो कि एचपीएससी की तरफ से दिखाया गया है। ये देखिए, ये भेजा गया है, ये देखिए, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। आप सभी को एक बात तो मैंने पहले भी बताई थी कि आपका 150 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से 100 क्वेश्चन जो आपके सब्जेक्ट के आएंगे, तो सबसे ज्यादा आपको सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है। उसके बाद बताया था कि 50 नंबर का जो पेपर गाइज आएगा, उसके बीच में साइकोलॉजी, पेडागोजी, जनरल अवेयरनेस, जनरल मेंटल एबिलिटी। तो मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है रीजनिंग वो ये है, जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है। और जैसे कि बेसिक न्यूमेरेसी है और डीआई है, ये भी मैं आप सभी को करवाऊंगी। ओके, दैट मीन्स ये आपका मैथमेटिक्स है। ओके, अब इसके बीच में गाइस रीजनिंग का सिलेबस आप सभी के सामने दिया है। ओके, अब आपको इसमें से क्या क्या पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि मैडम 50 नंबर का पेपर जो है उसके बीच में ये सारा कुछ आना है, जैसे कि हिस्ट्री भी आनी है, जियो भी आनी है, पॉलिटी यानी इकोनॉमिक्स आना है, कल्चर ऑफ हरियाणा आना है, ठीक है। कल्चर ऑफ हरियाणा मीन्स आपकी हरियाणा जीके है, ठीक है। तो मतलब ये देखो, ये कितने सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ये कल्चर ऑफ हरियाणा, मतलब 5 सब्जेक्ट तो गाइज ये हो गए। उसके अलावा देखो बेसिक न्यूमेरेसी और डीआई, ये तो आपका मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है। रीजनिंग का पार्ट कौन सा है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग है और प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ठीक है। यहाँ से लेके जहाँ तक मैंने सर्किल लगाई है ना, ये सारा रीजनिंग का पार्ट है, ठीक है। साथ में जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है, ये भी रीजनिंग का पार्ट है। जनरल अवेयरनेस में आपकी जीके आएगी, ओके, और साइकोलॉजी और पेडागोजी। मतलब 50 नंबर का अगर पेपर है ना, सॉरी मतलब जो 50 नंबर का जो गाइस सेक्शन है, तो इसके बीच में आप ये देखो कि रीजनिंग अगर मैं कहूँ तो भाई 6-7 नंबर, मतलब एक अनुमान लगा रही हूँ मैं, ठीक है, कि 6-7-7-8 नंबर की रीजनिंग आ जाएगी, 7-8 नंबर का आपका मैथ आ जाएगा। उसी तरीके से 2-2, 3-3, 4-4 नंबर की हिस्ट्री, ऐसे जियोग्राफी, ठीक है, और ज़्यादा पार्ट जो भाई हरियाणा जीके का आएगा। ऐसे करते करते 50 नंबर हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं आप सभी को बताऊँ ना, तो एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड है। मैं आप सभी को बताती हूँ ये कौन से टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं। एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड है कि वो कितने मार्क्स का कौन सा टॉपिक जो है वो देता है, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का देता है, ठीक है। अगर मैं आप सभी को बताऊं तो लॉजिकल रीजनिंग क्या है, एनालिटिकल एबिलिटी, अगर ध्यान से सुनोगे तो आप सभी ने एचटेट में रीजनिंग पढ़ी है, सारी की सारी कंप्लीट रीजनिंग आपको करनी है, चाहे लॉजिकल रीजनिंग लिखा है चाहे जनरल मेंटल एबिलिटी, कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। तो गाइस आपको पूरी रीजनिंग पढ़नी है। सबसे पहली बात, कहीं से कुछ भी आ सकता है, कहीं से कुछ भी। इस बार वो नहीं है कि जैसे एचटेट में जितनी आपने रीजनिंग पढ़ी थी, इससे मतलब 4 चैप्टर एक्स्ट्रा ही करने पड़ेंगे, मतलब वो तो सारी करनी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं करनी, सिर्फ यही करनी है, नहीं। ये जो लॉजिकल रीजनिंग लिखा है ना, साथ में एनालिटिकल एबिलिटी, इसका मतलब यही है कि आपको सारी रीजनिंग पढ़नी है। साथ में एक चैप्टर और लिखे है, मैं इसको हाईलाइट करती हूँ। ये देखिए, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग एक टॉपिक है, मैं आपको बताऊंगी। इसमें क्या होता है, जैसे कि एक बहुत बड़ा पैराग्राफ होगा आपके सामने। जैसे कि मान लो कोई भी कंपनी है, किसी एम्प्लॉयर को, मतलब अपने किसी कर्मचारी को अपने पास हायर करती है, तो एक तरीके से कंपनी की कुछ क्वालिफिकेशंस होती है, वो रखती है कि हाँ भाई अगर हमारे यहाँ पर काम करना है तो आपकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपकी इतनी पास परसेंटेज होनी चाहिए, ऐसी कुछ चीज़ें होंगी। फिर उसके बाद जो उनके वहाँ काम करने के लिए आएगा, मतलब जो कैंडिडेट अपना रिज्यूम देगा, तो वो बताएगा भाई नहीं मेरे पास तो ये है, ठीक है, मतलब मेरी इतनी क्वालिफिकेशन है, अगर आपने 60% नंबर मांगे तो मेरे 50 है या मेरे 75 हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद कंपनी डिसाइड करेगी कि इस पर्सन को रखना है या नहीं रखना। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं डिसीजन मेकिंग में होते हैं। डिसीजन मेकिंग मीन्स कि वहां पर एक डिसीजन लिया जाता है कि मतलब इस पर्सन को यहाँ पर हायर करना है या नहीं करना, ठीक है। उसके बाद गाइज ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ना, अगर आप इसको देखोगे ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग का मीन्स होता है गाइस मिसिंग नंबर। और यहाँ पर जब आपको मिसिंग नंबर है ना, काफ़ी हाई लेवल के कराने जा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई ये स्क्रीनिंग का एग्जाम है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात, इसको कौन कंडक्ट कर रहा है भाई, एचपीएससी कंडक्ट कर रहा है। देन इसका मतलब
कि ये एक तो ये हाई लेवल होगा और HPSC कंडक्ट करा रहा है और दूसरा स्क्रीनिंग का है, भाई थोड़ा सा लेवल तो भाई टफ आएगा ही आएगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का अगर मानो तो इसका मतलब होता है गाइज मिसिंग नंबर। डिसीजन मेकिंग मैंने आपको बता दिया। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन। अगर मैं आपको बताऊं ना इसके बीच में क्या आएगा, सारे बात सुन लो। एक तो पूरी रीजनिंग आएगी, इसके अलावा गाइज क्या आएगा, एक आपने चैप्टर सुना होगा कथन, पूर्व धारणा और निष्कर्ष। पूर्व धारणा, निष्कर्ष, ठीक है। तो पूरी रीजनिंग तो आपको देखो, आपने जब एस्टेट का पेपर दिया सभी बच्चों के कमेंट्स आए थे कि मैडम हमारे पूरे पूरे नंबर थे, 10 में से 10 थे, तो उसकी तो टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। तो कथन, पूर्व धारणा और निष्कर्ष वाले गाइस क्वेश्चन है, स्टेटमेंट एजम्पशन वाले। जैसे कि मैं आपको कल कराऊंगी, जैसे कि कार ऑन रेंट, किराए पर कार चाहिए, तो बताओ कि किराए पर कार मिल सकती है, सभी प्रकार के वाहन, वो जैसे होते हैं ना, सभी बुद्धिमान व्यक्ति लड़के हैं या लड़कियां हैं। फिर नीचे ऐसे निष्कर्ष दिया होता है, बताओ कितने ठीक है कितने गलत, सिर्फ पहला ठीक, सिर्फ दूसरा ठीक, या दोनों ठीक या दोनों गलत। उस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, वो हम इस चैप्टर के बीच में मतलब क्लियर करेंगे, ठीक है। मैं आपको सारा समझाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब देखो, जो भी आपने एस्टेट में जितना भी कुछ पढ़ा था ना, वो तो सारा का सारा आपको करना है, मतलब कुल मिला के सारा का सारा एस्टेट वाला ही करना है, ठीक है। तो इसमें जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो जो है टॉपिक्स में आपको करवाऊंगी, जैसे कि डिसीजन मेकिंग कराऊंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो मतलब एक मिसिंग लेवल, जितने लेवल के मिसिंग लेवल करवाए थे ना मिसिंग नंबर, उससे थोड़े से हाई लेवल के करा देंगे, ठीक है। और एक रहेगा आपका डिसीजन मेकिंग, और साथ में आपका ये जो स्टेटमेंट एजम्पशन वाला टॉपिक है, कथन, पूर्व धारणा, निष्कर्ष। इसी तरीके से कारण प्रभाव, इसमें काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। मैं आपको सारे कवर कराऊंगी, हिंदी में भी समझाऊंगी और इंग्लिश में भी समझाऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। इंग्लिश में लिख दूंगी तो हिंदी में बता दूंगी, हिंदी में लिख दूंगी तो इंग्लिश में बता दूंगी, ठीक है। तो इस टाइप के जो टॉपिक्स हमने करने हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो ये थोड़ा सा थ्योरिकल पार्ट है, क्योंकि भाई HPSC कंडक्ट करा रहे हैं, तो HPSC ने थोड़ा सा पेपर तो मुश्किल बनाया है, ठीक है। तो ये थ्योरिकल पार्ट है। अब तक आपने रीजनिंग का सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट देखा है, न्यूमेरिकल मतलब आपने इसको नंबरों में देखा है, नंबरों में, ठीक है। तो जैसे ब्लड रिलेशन एक टॉपिक है, ब्लड रिलेशन, इसमें क्या है, थ्योरिकल है ना। उसी तरीके से जैसे ये स्टेटमेंट अजम्पशन है ना, मतलब कथन, पूर्व धारणा, निष्कर्ष वाला, ये भी थोड़ा सा थ्योरिकल चैप्टर ही है, ओके। थ्योरिकल चैप्टर है, काफ़ी अच्छा चैप्टर है। देखा जाए तो बहुत बोरिंग होता है, लेकिन मैं इसको काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाती हूँ, काफ़ी, चाहे हाई लेवल का पेपर हो चाहे नॉर्मल लेवल का पेपर हो, तो मैं इसको काफ़ी इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाती हूँ। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ओके। तो ये था गाइस हमारा HPSC का रीजनिंग का सिलेबस। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। ये देखो, इन्होंने नीचे भी लिखा है, ये नीचे फिर से इन्होंने ये देखो, जनरल मेंटल एबिलिटी इंक्लूडिंग बेसिक न्यूमेरेसी एंड DI, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, ठीक है। सारा कुछ मतलब देखो वही होते हैं, मतलब सब्जेक्ट का वही नाम होता है, बस इसको थोड़ा अलग से लिख दिया जाता है, ताकि ये ना स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि समझ नहीं आता कि इन्होंने क्या लिखा है, ओके। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा भाई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैडम PGT का सिलेबस डाल दो, तो मैंने फाइनली डाल दिया। अगर आप इसमें बात करोगे मैथ्स की, तो मैथ्स भी भाई सारा ही आएगा, देखा जाए तो उसमें DI साथ में आएगा। जैसे कि DI आपका एस्टेट में नहीं आया था ना, डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसके बीच में ऐसे पैराग्राफ बने होते हैं, ठीक है। और इसके बीच में देखा जाता है भाई ये 12% महिलाएं हैं, 30% जो है पुरुष हैं, ठीक है, 5% बच्चे हैं, इस तरीके से वो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। वो भी करवा दूंगी, डोंट वरी, ओके गाइस। तो भाई मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।